नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले देखते हैं कोरोना अपडेट। तो कोरोना अपडेट आप जानिए, पूरा बिहार 31 मार्च तक लॉकडाउन है। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिला मुख्यालय, अनुमंडल, ब्लॉक स्तर पर लॉकडाउन किया गया है। निजी प्रतिष्ठान, दफ्तर और परिवहन व्यवस्था बंद कर दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा। अस्पताल, दवा दुकान, राशन दुकान बंद से बाहर हैं। 31 मार्च तक बिहार में नहीं चलेंगी कोई गाड़ी। कोरोना से देश भर में अब तक 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके अलावा बिहार में कोरोना वायरस से पहली मौत कल हुई है। मुंगेर के सैफ अली की पटना एम्स में मौत हुई और इसके बाद रिपोर्ट में पता चला कि इसे कोरोना था। 15 दिन पहले खाड़ी देश कतर से आया था सैफ अली। पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में 2 मरीज अभी भर्ती हैं, जिनकी जांच जारी है। पटना के अनीसाबाद की रहने वाली है महिला मरीज, जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। दूसरा मरीज शिव कुमार भी पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। रक्सौल जिले के रहने वाले हैं 62 साल के शिव कुमार। पीएमसीएच में 24 घंटे में 13 नए मरीज भर्ती हुए हैं अभी तक। एनएमसीएच में भी एक पॉजिटिव मरीज भर्ती कराया गया है, आइसोलेट किया जा रहा है। बिहार के 5 जिलों के लोग विदेश से लौटे हैं, जिन पर विशेष निगाह है। देश की सभी यात्री ट्रेनें 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है। बिहार के जिला परिवहन कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो कोरोना वायरस के कहर से देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। बिहार सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। बिहार में कोरोना का खौफ। इकतीस मार्च तक पूरा बिहार लॉकडाउन। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। इसके चलते भारत समेत 35 से ज्यादा देशों में लॉकडाउन के हालात पैदा हो गए हैं। भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके तहत बिहार सरकार ने भी 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक के लिए सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकायों में के लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इस लॉकडाउन में जिले से लेकर प्रखंड तक सब कुछ 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सरकारी ऑफिस से लेकर प्राइवेट कंपनी भी बंद। 31 मार्च तक नहीं चलेगी कोई गाड़ियां। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर सरकार ने लिया फैसला। अस्पताल, दवा दुकान, राशन दुकान बंद से बाहर रहेंगे। पेट्रोल पंप और डेयरी पर नहीं पड़ेगा असर। बैंक, पोस्ट ऑफिस और एटीएम नहीं रहेंगे बंद। किसी तरह के खतरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है लॉकडाउन। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था है। आपदा के वक्त सरकार लागू करती है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने की है व्यवस्था। इंसानों के साथ इलाके को बचाने की है पहल। कोरोना को लेकर कई देशों ने किया है लॉकडाउन। लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। दवा,
अनाज या अन्य जरूरी चीजों के लिए बाहर जाने की इजाजत। अस्पताल, बैंकिंग सहित इमरजेंसी सेवाएं जारी रहती हैं। इस लॉकडाउन से घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन में क्या सुविधाएं रहेंगी और क्या नहीं रहेंगी। अस्पताल, दवा दुकानें, किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें, गैस की सप्लाई, दूध के बूथ, सीमित सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, एटीएम और बैंक, टेलीकॉम सेवा, खाने की होम डिलीवरी, ये सुविधाएं जारी रहेंगी। जबकि बाजार और दुकानें, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, कंपनियां, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें और टैक्सी, धार्मिक स्थल, निर्माण कार्य बंद रहेंगे। बहरहाल, कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे इंसान में ना हो, इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों से बाहर कम निकलें। बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। संकट की इस घड़ी में हम साथ मिलकर काम करेंगे, तभी कोरोना को हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो हमने आपको बताया कि लॉकडाउन है क्या, लेकिन बिहार में कोरोना ने दस्तक दे दी। इस बीच बिहार में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए, जिसमें से पटना एम्स में भर्ती एक मरीज की मौत भी हो चुकी है, जो कतर से आया था। बड़ा सवाल है कि मरीज की मौत के पहले कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि क्यों नहीं हो पाई, और क्या बिहार कोरोना के बवंडर में फंस चुका है। मुंगेर का रहने वाला 38 साल का मोहम्मद सैफ बिहार का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज जिसकी मौत हो चुकी है। उसके लिए उसकी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया RMRI में। कल पेशेंट की डेथ हो गई, बट रिपोर्ट हमें आज मिली है उसकी। बिहार के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज सैफ की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कोरोना के बवंडर में फंस गया है बिहार। इस डर के पीछे वजह है मोहम्मद सैफ की मौत से जुड़ी जानकारी। दरअसल मोहम्मद सैफ के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि तब हुई जब उसकी मौत हो चुकी थी। मेरा पेशेंट, उसको किडनी फेलियर था, वो किडनी फेलियर के लिए ही एडमिटेड था वहाँ पर, तो उसका डेथ पहले ही हो गया है, मगर सैंपल का रिजल्ट अभी आया है। और एक अभी लेडी है जो एडमिटेड है। शुक्रवार को मोहम्मद सैफ पटना एम्स में भर्ती हुआ और शनिवार को उसकी मौत हो गई। जांच रिपोर्ट आती उसके पहले ही मोहम्मद सैफ के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। अब सवाल है कि एम्स ने मरीज के बारे में पहले क्यों नहीं दी जानकारी। जांच पूरी होने से पहले क्यों डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया। जांच के दौरान क्या परिजन को अलग किया गया। सैफ के संपर्क में आए लोग कहां हैं। सैफ के परिजनों के संपर्क में कौन कौन लोग आए, जो संपर्क में आए उनका क्या होगा। इससे भी बड़ा सवाल है कि जब मोहम्मद सैफ कतर से वापस आया था तो क्या कतर से आने के बाद भारत में जांच हुई थी। अगर जांच हुई तो उसे संदिग्ध मानकर आइसोलेशन में क्यों नहीं भेजा गया। सैफ कोलकाता से कैसे पहुंचा मुंगेर। इससे भी बड़ा सवाल है कि जब पूरा देश अलर्ट पर था तब भी मुंगेर जिला प्रशासन को क्यों नहीं थी जानकारी। अब सोचिए, बिहार में पहला मामला सामने आया और पहले ही केस में इतनी लापरवाही सामने आ गई। हाल के दिनों में विदेशों से, खासकर गल्फ कंट्री से बहुत सारे लोग वापस आए हैं। अगर इनमें से कुछ लोग भी कोरोना पॉजिटिव होंगे और ऐसे ही खुले घूम रहे होंगे तो सोचिए कितने लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में कोरोना से हुई पहली मौत के बाद पटना एम्स और प्रशासनिक महकमे की तरफ से जो संवेदनहीनता दिखाई गई, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संक्रमण और फैलने के खतरे के बीच समूचे बिहार को सरकार ने लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। बिहार में 15 दिन पहले एक शख्स खाड़ी के देश से कोलकाता होते हुए मुंगेर आता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुंगेर के एक अस्पताल में वह इलाज के लिए जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। मरीज को पटना एम्स में भर्ती कराया जाता है।
इलाज के 48 घंटे के दौरान मरीज सैफ की मौत हो जाती है। मृतक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। शव के दफन किए जाने के बाद पटना एम्स ऐलान करता है कि मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। जाहिर है इस खुलासे के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, ज़हन में सैकड़ों सवाल तैरने लगते हैं। मृतक सैफ के संपर्क में पिछले 15 दिनों के भीतर कौन कौन लोग आए? कोलकाता से आने के दौरान सैफ के संपर्क में आए होंगे कई लोग, तो कहां होंगे वे लोग? सैफ के रिश्तेदारों के संपर्क में कौन कौन आए? सैफ के गांव के लोगों का क्या हुआ? मुंगेर के अस्पताल में संपर्क में आने वाले लोग कहां हैं? क्या सैफ के गांव को सील किया गया? मृतक के शव को बिना जांच रिपोर्ट आए आखिर क्यों एम्स ने सौंपा? ऐसे तमाम किस्म के सवालों की जानकारी देने की जिम्मेदारी जिले के डीएम की है, जो ऐसे मामलों के नोडल ऑफिसर हैं। पर मुंगेर के डीएम कमिश्नर को ऐसे सवालों के जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं। शायद बिहार के शासन तंत्र, खासकर नौकरशाहों में इतनी काबिलियत नहीं कि वो कोरोना से उत्पन्न हालात को संभाल सकें। बिहार में लॉकडाउन का तर्क इसलिए भी क्योंकि 24 घंटे के अंदर पीएमसीएच में 13 संदिग्ध भर्ती हुए हैं। कोरोना के संदिग्ध मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बिहार के 5 जिले ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग हाल ही में विदेश से लौटे हैं। उनके बारे में प्रशासन को ठीक जानकारी नहीं। बिहार की जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा है। कोरोना लगभग गांव में पहुंचता दिख रहा है। ऐसे में हालात बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो बस अब एक ही विकल्प, बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेकिन सवाल है कि इतनी अपील के बाद, इतने कहने और समझाने के बाद कुछ लोग हैं, कुछ समझदार लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र का है, जहां त्रिपोलिया स्थित एक सामुदायिक भवन में आयोजित शादी समारोह में 35 से 40 की संख्या में लोग जुट गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मौके पर पुलिस पहुंची और जो लोग वहां पर जमा थे, भीड़ जमा थी, 5 से 6 लोगों की उपस्थिति में निकाह की पूरी रस्म करवाई गई। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं देखा गया। पुलिस ने मैरिज हॉल के संचालक पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा। पूरे दिन लोग घरों में रहे। जैसे ही घड़ी की सुई 5 पर पहुंची, लोगों ने कोरोना से जंग में जुटे योद्धाओं को अपने अपने तरीके से उनका आभार जताया। कोरोना कर्मवीरों को सलाम। देश ने बढ़ाया कर्मवीरों का हौसला। कोरोना के जंग में जुटे योद्धाओं को थैंक यू। जनता कर्फ्यू की सफलता। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरा देश थम गया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हर इंसान ने अपनी भूमिका निभाई। रविवार शाम के 5 बजे पूरे देश में एक तस्वीर नजर आई। तस्वीर हौसले की थी, तस्वीर संकल्प की थी, कोरोना को हराने को लेकर थी। पांच बजकर 5 मिनट तक लगभग पूरे देश ने थाली, शंख, तालियां बजाई। देश ने उन डॉक्टरों, नर्सों और आपातकालीन सेवाओं में लगे स्टाफ का आभार जताया जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों का हौसला बढ़ाया और अपने परिवार संग ताली बजाई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन,
उद्योगपति मुकेश अंबानी मुंबई स्थित अपने घर पर घंटा बजाया और प्रधानमंत्री के मुहिम का समर्थन किया। वहीं देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, अभिनेता, अभिनेत्रियों ने भी पीएम मोदी की इस मुहिम को समर्थन दिया और कोरोना से जंग में जुटे कर्मवीरों का हौसला बढ़ाया। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट दिखा। जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए जहां लोगों ने घरों में रहने की ठानी, तो वहीं घरों में रहकर ताली और थाली बजाकर उन लोगों का आभार भी जताया जो कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मोर्चा थामे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। किया जा सकता है और इस गीत के माध्यम से आप भी समझदार हैं और आप समझ गए होंगे कि मालिनी अवस्थी क्या कहना चाहती हैं। जानलेवा कोरोना वायरस का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। आइए कोरोना वायरस का क्या असर हो रहा है, 10 इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें हैं मुंबई, दिल्ली पार्लियामेंट, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, रायपुर, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई की, जहां जो जनता कर्फ्यू और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें, उसके बाद जो 5 बजे जो घंटियों का दौर शुरू हुआ, सारी तस्वीरें एक साथ आप देख पा रहे हैं। कोरोना का क्या असर है, अपील का क्या असर है और उस अपील के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति है वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगी है, लेकिन मकसद बस इतना है कि कोरोना को हराना है। मिलकर हम हरा सकते हैं, एकजुट कर, एकता के साथ हम हरा सकते हैं। तो कोरोना का असर मुंबई, दिल्ली पार्लियामेंट, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, रायपुर, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, गुवाहाटी और चेन्नई की ये तस्वीरें। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो सारे माहौल जो कि कोरोना को लेकर एहतियात के तौर पर बढ़ते गए हैं। लोगों ने तालियां बजाई, उन कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया है, सभी ने खुद के लिए तालियां बजाई हैं। और इसके बाद जो सड़कों पर दिन भर सन्नाटा रहा, तो ये सन्नाटा भी उस युद्ध का प्रारंभ था जिसे आप सभी ने मिलकर निभाया है। और चलिए शपथ क्या लेने हैं। पहली शपथ यह है कि गंदगी नहीं फैलाएंगे, सफाई से रहेंगे हम। दूसरी शपथ यह है कि छूने से बचेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे। तीसरी शपथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते नमस्ते बोलेंगे। चौथी शपथ यह है कि कपड़ा या मास्क लगाएंगे, खुले में ना छींकेंगे, ना खांसेंगे। पांचवी शपथ यह है कि भीड़ भाड़ से बचेंगे, बीमार पड़ने पर अस्पताल पहुंचेंगे। छठी शपथ यह है कि डॉक्टरों पर भरोसा रखेंगे, खुद को कमजोर नहीं समझेंगे। सातवीं शपथ यह है कि ना डरेंगे, ना डराएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। चलिए खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।